कह रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, तो फिर उन्होंने चैलेंज किया तो हमने बदला दिया, उनको जवाब दिया, जैसे सवाल किए वैसे जवाब दिया हमने। और बदला लेने का मौका भी है, इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पीओके को लेकर केवल बातचीत होगी पाकिस्तान से, आपको भरोसा है पीओके एक दिन हम लेंगे वापस? लेना चाहिए, हमारा है वो, उस पर कब्जा है, पाकिस्तान का है तो हमारा। वो वापस लेनी चाहिए, वो ज़मीन हमारी है, हमारे देश की है, हमारी धरती माँ है, वो वापस लेनी चाहिए। आगे अपने मोदी को बताओ, तो ये बड़ा चैलेंजिंग है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि वो हमें देख रहे हैं चैलेंज करके, तुम लड़ने आते हो कि नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारी सेना का, सरकार का ऐसा कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। लेकिन जिस तरीके से पीओके को लेकर पहले बातचीत होती थी, अब चाहे वो विदेश मंत्री हों या फिर प्रधानमंत्री हों, वो खुल करके ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो केवल पीओके को लेकर होगी और आतंकवाद को लेकर होगी। उनका ऐसा कहना है कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। अब देखिए, इस पर भी तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उनका ऐसा कहना है कि अगर हम पीओके की तरफ देखेंगे तो हमें चाइना से भी लड़ना पड़ेगा। यानी बहस पूरे देश में जारी है। एक तरफ सेना से सबूत मांगे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से किया गया, ये हमारी सेना के शौर्य का प्रतीक है। आम जनता क्या सोचती है, क्या पीओके हम वापस ले पाएंगे? जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पीओके हम लेकर के रहेंगे। यही जानने के लिए आम जनता से कि भाई कितना भरोसा है सरकार के ऊपर, सेना के ऊपर। अच्छा अंकल बताइए, मैं तो ये जानने के लिए आया कि सरकार अब जो कह रही है कि पीओके हम वापस लेकर के रहेंगे, चाहे हमारा विदेश मंत्रालय हो, उसके प्रवक्ता हो, विदेश मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से केवल पीओके को लेकर के बातचीत होगी, पीओके हम वापस लेकर के रहेंगे। आपको कितना भरोसा है सरकार जो कह रही है और सेना कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्या पीओके हम ले पाएंगे? तो कह रहे हैं तो लेंगे ही, क्यों नहीं लेंगे ही, क्यों नहीं लेंगे, लेंगे। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेना ने किया, पहलगाम हमले का बदला लिया, आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, सबूत मांगने वाले जो कुछ नेता हैं, कुछ लोग हैं, वो सबूत मांग रहे हैं कि सेना का कितना नुकसान हुआ। क्या वो बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो तो नहीं है, गलत है। सबूत जो मांग रहे हैं वो तो गलत मांग रहे हैं। गलत मांग रहे हैं? बिल्कुल, जो किया सेना ने सही किया। मतलब सेना के काम पर भरोसा है, सेना जो कह रही है कि अभी भी ऑपरेशन जारी है और छोड़ेंगे नहीं इस आतंकिस्तान को, भरोसा है? हाँ, भरोसा है, भरोसा है, अभी कोई ऐसी नहीं। हाँ जी, आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? राहुल जी। आपको क्या लगता है, ये अगर सरकार कह रही है कि पीओके वापस लेंगे हम, पाकिस्तान से अगर बात होगी तो केवल पीओके को लेकर होगी, आतंकवाद के ऊपर होगी, आपको लगता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पीओके खाली करना पड़ेगा, वहाँ की सेना को वहाँ से हटना पड़ेगा, ये होगा? होगा, जरूर होगा। पीओके तो लेना चाहिए ना हमें, और क्या, वो तो हमारे ही है ना, वो तो कब्जा कर रखा ना उन्होंने, हमारा है पीओके, लेना चाहिए उसको। आपको लगता है जिस तरीके से, देखिए हम ये पहले से कहते आए हैं कि भाई पीओके हमारा है, हम उसको वापस लेंगे, लेकिन ये जो पहलगाम का जो नरसंहार हुआ उसके बाद में सरकार अब जो कह रही है केवल पीओके, तो एक नई ऊर्जा जो दिखाई दे रही है हमारी सेना में, सरकार में, और वो जो खास एक ही बात को टारगेट कर रहे हैं। अब जिस तरीके से मुखरता से कहा जा रहा है, क्या लगता है कि जल्द ये सब कुछ होने वाला है या फिर अभी समय लगेगा? इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा ना, अभी टाइम लगेगा। और क्या, इतने सालों से चला आ रहा है सीन, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और क्या, और ये जो नेता हैं, कुछ विपक्षी नेता, ये लगातार सबूत मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई सेना का कितना नुकसान हुआ, बताइए। तो हर बार सबूत मांगते हैं, तो हर साल जो भी कोई सेना का कार्रवाई तो सबूत तो मांगते ही होते हैं। विपक्ष वाले, समझ लो, विपक्ष वाले वही तो सबूत मांग रहे हैं। तो केवल राजनीति कर रहे हैं? राजनीति है, अपनी राजनीति है। आपको सरकार और सेना ने जो कुछ काम किया उस पर भरोसा है? हाँ, भरोसा। जो कह रही है सरकार आगे कि भाई छोड़ा नहीं जाएगा, अब की बार अगर कुछ वहाँ से ऐसी गतिविधि हुई तो फिर जो आतंकवादी हैं, उनकी सेना है, हम उनको एक ही मानेंगे, अलग अलग नहीं मानेंगे। हाँ, सही बात। सही है।
बिल्कुल सही है। ये आतंकवाद को जो बढ़ावा देता पाकिस्तान तो देता है, तो उन पर अगर आतंकवादी यहाँ आते हैं तो सीधा हमला सेना पे करो उनकी। ईंट का जवाब पत्थर से दो। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। जी, आपका नाम क्या है अंकल? वीरेंद्र ठाकुर। मैं ये पूछने के लिए आया कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हमारा विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से अगर किसी भी मुद्दे पर बात होगी तो वो मुद्दा केवल पीओके रहेगा। पीओके जिसके लिए हम हमेशा से कहते आए हैं कि वो हमारा है, एक दिन हम उसे लेकर के रहेंगे। अब जिस मुखरता से सरकार कह रही है, सेना कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, आपको कितना भरोसा है पीओके हम कब तक वापस ले पाएंगे? देखो, कोई भरोसा तो हमें इसमें लग नहीं रहा है। क्यों? ये सरकार की कोई नियम हमें पता नहीं चलता। सिंदूर ऑपरेशन 4 दिन के लिए हुआ, फिर रोक दिए। रोकने के बाद कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? अगर सेना ये कह रही है कि भाई हमने उनका जो एयरबेस सिस्टम है, पूरा डिफेंसिव सिस्टम सब कुछ तबाह कर दिया, सबूत दे रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये हमारी केवल 4 दिनों के भीतर बहुत बड़ी जीत है? ये जीत तो है, ये तो मानता हूँ, लेकिन हमें पीओके पे भरोसा नहीं लग रहा। इसमें हम साफ शब्द में कहेंगे, जब तक कोई निर्णय नहीं लेती है सरकार तो हम क्या मानें। और ये जो विपक्षी नेता हैं कुछ ये सबूत मांग रहे हैं कि भाई सेना से बताइए कितना नुकसान हुआ, सेना का कितने फाइटर जेट गिरे, ये आपको लगता है ये ठीक है या ये ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए? ये ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। ये तो नियम के आधार जो भाई पड़ोसी देश कर रहा है उसका सामना तो करना पड़ेगा। इसमें हम क्या बता सकते हैं, सामना करना जरूरी है। सरकार पर, सेना पर भरोसा है कि नहीं? सेना पे भरोसा है जी, लेकिन सरकार सेना को ऑर्डर देगी जब ही तो। बिना ऑर्डर दिए तो हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सेना तय करेगी समय, जगह और ऑपरेशन का तरीका क्या होगा। अब की बार कोई गतिविधि होती है तो हम ये भूल जाएंगे कि वहाँ की सेना में और वहाँ के आतंकवादियों में कोई फ़र्क है। देखो, ये तो अब वही जाने, अब इसमें हम क्या बता सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हमारी पब्लिक की बात माना जाए तो उनको बदला लिया जाए। मतलब कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 75 साल बहुत जी लिया, अब समय आ गया पाकिस्तान का, तो वाकई सही है, समय आ गया है। सही आ गया है और बदला लेने का मौका भी है। इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। बहन जी, मुझे ये बताइए, एक तो जो हमारी सेना ने ये ऑपरेशन सिंदूर किया, सरकार का अभी भी यही कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इस पाकिस्तान का इलाज करना ही होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। कह रहे हैं कि 75 साल से जी रहा है, बहुत जी लिया, इसका समय आ गया। सेना पर, सरकार पर भरोसा है कि नहीं? हाँ है, सरकार पे भी है, सेना पे भी है भरोसा। मोदी जी जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? कर तो रहे हैं ठीक। अगर विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि पीओके को लेकर केवल बातचीत होगी पाकिस्तान से, आपको भरोसा है पीओके एक दिन हम लेंगे वापस? लेना चाहिए, हमारा है वो, उस पर कब्जा है, पाकिस्तान का है तो हमारा। और ये जो विपक्षी नेता हैं ये सबूत मांगते हैं, हमारी सेना का कितना नुकसान हुआ बताइए, ये ठीक है? वो तो नुकसान तो है, लेकिन अभी सेना है, युद्ध होता है तो नुकसान तो होता है। सेना कह रही है कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ नेता हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि सरकार छुपा रही है। ये ऐसे समय में ये राजनीति आपको लगता है करनी चाहिए? मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं राजनीति से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं हूँ तो। लेकिन सरकार पर भरोसा है, सेना पर भरोसा है? भरोसा तो है। देखिए, आम जनता की राय जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है दर्शकों, जब ऐसे समय में खासकर लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। जी बहन जी, आपका नाम क्या है? कल्पना। आप मुझे बताइए, ये ऑपरेशन सिंदूर जो किया, ऑपरेशन सरकार के कहने पर हमारी सेना ने किया, सेना के शौर्य पर आपको लगता है कि राजनीति होनी चाहिए? इस तरीके से सबूत मांगे जा रहे हैं। राजनीति तो बट मुझे समझ नहीं आती, बट एक चीज़ है, बट जिन बहनों का भी सिंदूर गया है, उजड़ा है, उनको तकलीफ हुई है। उन्होंने चैलेंज भी किया था कि जाके अपने मोदी को बताओ
तो ये बड़ा चैलेंजिंग है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि वो हमें देख रहे चैलेंज करके तुम लड़ने आते हो कि नहीं। बाकी नुकसान तो उनका ज़्यादा हुआ है क्योंकि उन्होंने फिर हमारे बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ा है, बेचारियाँ कौन से डिप्रेशन में उनके आंखों के सामने उनके हस्बैंड को मारा गया था, वो चीज़ उनके लिए बहुत इमोशनल रहा होगा। इसीलिए सरकार को हमारे इतना गुस्सा आया कि चैलेंज क्यों किया हमें कि इतने सालों से वो 75 सालों से तो ठीक थे, हम रिलेशन अच्छे बन रहे थे, बट नहीं, उनको अच्छा नहीं लग रहा था शायद। फिर हमें बदला, मतलब कह रहे थे चैलेंज कर रहे थे, तो फिर उन्होंने चैलेंज किया, तो हमने बदला दिया, उनको जवाब दिया, जैसे सवाल किए वैसे जवाब दिया हमने, तो ऐसे ही था। बाकी अगर अभी उन्होंने तभी खैर माफ़ी मांगी थी, तब जाके हम शांत हुए हैं। अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो फिर हमारी सरकार शांत नहीं रहेंगी। अब मोस्टली इम्पोर्टेंट तो यही है कि जिस पे बीती है उसको ही पता चलेगा, बट हमें भी पता है कि हमारे देश कौन से दौर में भी गुजर रहा है। उनको भी समझना चाहिए था उनके देश में अभी क्या चीज़ की कमी चल रही है, खाने पीने की। हमने सब कुछ उनको प्रोवाइड किया था, हेल्प किया था, एज अ पड़ोसी देश है हमारा, इसलिए हेल्प भी किया, बट उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो दैट मोस्टली ऐसे ही होता है ये। बट हमें पता है हमारे हिंदुस्तान कितना सब कुछ हुआ है, बट हमारे पायलट्स, हमारे जो भी है, हमारे देश को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको हुआ, बट मतलब सब सुरक्षित हैं, हमारी सेना ये कह रही है। बहुत बढ़िया है। मुझे एक बात बताइए, ये अब जो पीओके को लेकर के एक मुहिम जो छेड़ी है सरकार ने, विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, वो एक ही बात कह रहे हैं, द्विपक्षीय बात होगी, पाकिस्तान से केवल पीओके को लेकर बात होगी। आपको भरोसा है जो कह रही है सरकार उस पर करेगी कुछ? हमारे सरकार पे तो बहुत भरोसा है, क्योंकि अभी सरकार हमारे लिए कर रही है, तो फिर मोस्टली वो अगर करना चाहती है, अगर वो बोल के तो पीछे हटेंगी नहीं, करेंगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फिर उनको भी बोलने का मौका चाहिए, हमें भी बोलने का, समझने का मौका चाहिए। अगर कुछ गलत लगे तो उस पर अपने सरकार एक्शन लेगी ऑब्वियसली। आपने बात की, बहुत धन्यवाद। जी भैया, आपका नाम क्या है? अरे इधर आई। मेहंदी हसन नाम है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहले तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार ने, सेना ने ऑपरेशन चलाया आतंकवादियों के खिलाफ, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया। ये पाकिस्तान हमारा देश कोई बढ़िया काम नहीं कर रहा हमारे देश के लिए। ये सिर्फ टूरिस्ट को मारने के चक्कर में है और आतंक फैलाने के चक्कर में। जो कुछ इलाज हुआ उनका कहना है हमारी सेना के 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया। अब की बार अगर कुछ भी ऐसी हिमाकत करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं 75 साल बहुत उम्र होगी पाकिस्तान की, अब उसका मरने का समय आ गया है। ये योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छी बात कही है। ये इनका काम ही तमाम कर देने में ही फायदा है। मुझे एक बात बताइए, पीओके को लेकर लगातार हमारे विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं लेकर रहेंगे, पाकिस्तान से ना बात होगी ना व्यापार होगा, केवल पीओके पर बातचीत होगी। पीओके वापस लेंगे कि नहीं? इस पाकिस्तान देश से कोई लेना देना बेकार है करना। हाँ, इनसे कोई लेन देन व्यापार, इनसे कोई फायदा नहीं है। नहीं, पीओके जो ज़मीन उन्होंने कब्जा रखी है हमारी, वो तो वापस लेनी चाहिए कि नहीं? वो वापस लेनी चाहिए। वो ज़मीन हमारी है, हमारे देश की है, हमारी धरती माँ है, वो वापस लेनी चाहिए। सरकार सेना पर भरोसा है, लेंगे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सेना हमारे लिए काम करती है, हमारे देश के लिए काम करती है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। ये नेता जो सबूत मांग रहे हैं, ये नेता तो ऐसी है, गिदर भपकी देते हैं। नेता का तो आपस में ही काम है। नेता पे मुझे विश्वास नहीं है, मुझे सरकार पे विश्वास है। मतलब जो सरकार अभी है वर्तमान में, केंद्र सरकार, सेना पर भरोसा है। सेना पे भरोसा है। तो भरोसा आम जनता का सरकार पर है, सेना पर है। जनता ये कह रही है कि जो कुछ कहा है हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने, हमें पूरा भरोसा है। और अगर कह रहे हैं कि पीओके हम वापस लेंगे तो लेंगे, और अगर कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि पाकिस्तान का समय अब पूरा हो चुका है, लोग ये भी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जो कुछ कह रहे हैं उस पर भी भरोसा है, और हमारी केंद्र सरकार जो कह रही है उस पर भी भरोसा है। और ये जो सबूत मांगने वाला गैंग है उसको भी होशियार होने की ज़रूरत है। फिर चुनाव आएंगे तो ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।